नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी हाथों की और पैरों की जो उंगलियां हैं और उनके जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होते रहता है। सुबह उठने के बाद इनमें स्टिफनेस आ जाता है, आप हथेलियां को सिकुड़ नहीं पाते और इन छोटे जॉइंट्स में अगर आपको स्वेलिंग है तो इन सब का कारण होता है आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना। अगर आपको भी हाई यूरिक एसिड की शिकायत है और जिससे आप काफ़ी दिनों से जूझ रहे हो, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके ब्लड में ये यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, उसके पीछे के क्या कारण होते हैं और उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यूरिक एसिड का A to Z इंफॉर्मेशन। मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। हमारा नॉर्मल यूरिक एसिड जो होता है वो 3.5 to 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतना हमारे ब्लड में होना चाहिए। लेकिन टॉप 3 रीजंस अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जिससे हमारी ये यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहला रीज़न होता है कि खान पान में असंतुलन। बहुत सारे लोग मैदे की चीज़ें या स्वीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में खाते हैं जिससे कि उनकी यूरिक एसिड की लेवल बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ खाना समय पर न खाना, नींद का अच्छे से न लेना और खाना खाते समय बहुत स्पीड से अगर खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और इसी डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म के वजह से हमारे शरीर में बेसिकली ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का दूसरा प्रमुख रीज़न होता है रॉन्ग लाइफस्टाइल। हम दिन भर खाना तो बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, लेकिन अगर हम पानी कम मात्रा में पीते हैं तो वो कम पानी की वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है। किडनी कम पानी की वजह से सफ़र होती है और उसी वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का डिपोजिशन बढ़ने लगता है। तीसरा यूरिक एसिड बढ़ने का प्रमुख रीज़न होता है जंक फूड। हम कामकाज के वजह से बाहर होते हैं और ऐसे समय पर पिज़्ज़ा खाना, पास्ता खाना, केक, पेस्ट्रीज या फिर नॉनवेज प्रोडक्ट्स खाना की इन्हीं सब आदतों की वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। और ये जंक फूड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। जब भी हम खाने में प्रोटीन वाले ज़्यादा मात्रा में पदार्थ खाते हैं तो उससे ये प्रोटीन्स का जब मेटाबॉलिज्म अपने शरीर में होता है तो एक प्यूरिन नाम का जो अमाइनो एसिड होता है ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। या फिर प्यूरिन अमाइनो एसिड वाले प्रोडक्ट्स अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म जब किडनी में होने लगता है तो उससे एंड प्रोडक्ट एक बनता है जिसका नाम होता है यूरिक एसिड। अगर हमारी किडनियाँ अगर अच्छी हो तो हमारे ब्लड में जो भी एक्सेसिव अमाउंट का यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ये जो किडनीज है उसको फिल्टर करके हमारे टॉयलेट के रास्ते के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी किडनियों का फंक्शनिंग में कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा या यूरिक एसिड के लेवल बहुत ज़्यादा होगी तो किडनी उसको सही तरीके से सफा नहीं कर सकती और ऐसे में हमारा यूरिक एसिड का डिपोजिशन फिर से हमारे ब्लड में होने लगता है। नॉर्मली जैसे कि हमने कहा था कि 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की मात्रा अगर हमारे शरीर में होती है तो वो नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिक एसिड हमारे ब्लड में जमा होने लगे तो यही हाई यूरिक एसिड हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कंटिन्यूसली आ जाता है और ये यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि रेत होती है वैसे दाने होते हैं और ये क्रिस्टल्स सर्कुलेशन की वजह से हमारे छोटे जॉइंट्स में जाकर अटक जाते हैं और इन्हीं छोटे जॉइंट्स में जब ये यूरिक एसिड का कंटेंट या क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगते हैं और अगर आपके इन छोटे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है तो इसी कंडीशन को कहा जाता है गाउटी अर्थराइटिस, यानी कि हाई यूरिक एसिड लेवल के वजह से होने वाला जोड़ों का दर्द। यूरिक एसिड को कम करने के लिए अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमें 2 प्रकार का ट्रीटमेंट इसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है इंटरनल ट्रीटमेंट जो कि ब्लड में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड को कम करे या फिर बढ़ने ही ना दे, और दूसरा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यानी कि जो लोकली यूरिक एसिड बढ़ा है उसको उसी जगह से बाहर निकाल दिया जाए। तो इंटरनली अगर आपके यूरिक एसिड को आपको कंट्रोल करना है तो जैसे कि हमने कारण देखे तो इसमें बेसिक रीज़न होता है आपका गलत हुआ मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म जब हम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें डाइट में ऐसी कुछ सब्जियां इंक्लूड करनी चाहिए कि जिससे हमें प्यूरिन्स जो होता है वो कम मात्रा में मिले या प्यूरिन से जो डिजोल्व होने के बाद यूरिक एसिड बन रहा है वो कम मात्रा में बने। तो यूरिक एसिड को इफेक्टिवली कम करने
के लिए हमारे जो इंडियन क्यूजिन में जितने भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है उसमें सबसे बेस्ट वेजिटेबल होता है बिटर गार्ड यानी कि करेला। अगर हम करेला का सब्जी, जूस या करेला का टैबलेट भी अगर हम रेगुलरली लेते हैं तो हमारा यूरिक एसिड लेवल कम होने लगता है। तो साइंटिफिकली देखते हैं कि करेला में ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारे यूरिक एसिड के ऊपर असर हो जाए। एक रिसर्च में 50 माउस यानी कि चूहे लिए गए जिनमें कि उनके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा था और ऐसे सारे चूहों को लगभग करेला का जूस 2 ml क्वांटिटी में 21 डेज दिया गया तो उन सब चूहों का जो यूरिक एसिड लेवल था ब्लड में बढ़ा हुआ वो नॉर्मलाइज होने लगा। इससे कि रिसर्च के अनुसार ये प्रूव हो गया है कि करेला जूस जो है वो हमारे ब्लड के यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकता है। करेला का जूस तिक्त रसात्मक होता है यानी वो कड़वा होता है और आयुर्वेद के अनुसार ये जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हमारे ब्लड में होता है इसमें बेसिकली 2 दोष कारणीभूत होते हैं जैसे कि पित्त और कफ दोष, और इन्हीं 2 दोषों को कम करने के लिए करेला जूस बहुत इफेक्टिवली काम करता है। हमारे शरीर का पित्त और कफ दोष जब नॉर्मलाइज होने लगता है करेला जूस के वजह से तो उसी प्रकार से हमारे यूरिक एसिड को भी नॉर्मलाइज होने में मदद होती है। करेला में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है, आयरन होता है और उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन भी होता है। करेला का अगर हम सब्जी या फिर जूस या टैबलेट क्वांटिटी में, टैबलेट फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो ये सारे नरिशमेंट हमारे ब्लड को मिलने लगते हैं और जो हमारा किडनी लेवल पर डिस्टर्ब हुआ था मेटाबॉलिज्म, जिससे कि हमारी किडनी यूरिक एसिड को टॉयलेट से ना निकालकर ब्लड में फिर से सैचुरेट करने लगती है, वो मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगता है। करेला का जूस लगभग 10 to 30 ml क्वांटिटी में अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हमें लेना है और 21 डेज अगर हम लगातार करेला का जूस लेते हैं तो इससे हमारे यूरिक एसिड पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ने लगता है। यूरिक एसिड के वजह से हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स पर जो भी दर्द होने लगता है, स्टिफनेस होता है या स्वेलिंग भी होती है, ये करेला के जूस से इफेक्टिवली कम होने लगती है। करेला के जूस से बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगता है क्योंकि करेले के जूस का डायरेक्ट एक्शन हमारे लिवर के ऊपर होता है। लिवर में जितने भी हिपेटोसाइट्स होते हैं इनमें टॉक्सिन्स लोड हुए रहते हैं और ये टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेला का जूस करता है। यूरिक एसिड के लिए अगर हम एक्सटर्नल थेरेपी के बारे में सोचते हैं तो इसमें सबसे इफेक्टिव थेरेपी होती है लीच थेरेपी। लीच एक प्रकार का कीड़ा होता है कि जिससे हमें इम्प्योर ब्लड सक करने में वो मदद करता है। बेसिकली हमें जो भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो वो छोटे उंगलियों में, जॉइंट्स में जमा होने लगता है और इसमें सबसे पहला हमें पेन होता है वो है ग्रेटर टो यानी अपनी पैर की अंगूठे के बीच में या फिर अंगूठे के बेस में, उसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है और ये यूरिक एसिड का डिपोजिशन अगर हमें निकालना है तो वहां पर हमें लीच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनली हम करेला का जूस से यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं या जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो जॉइंट्स में डिपॉजिट हुआ यूरिक एसिड है हमें वहां से ही निकालना होता है और उसमें लीच थेरेपी काफ़ी अच्छा मदद करती है। लीच जो होती है इसमें सलाइवा में एक हाइयालुरोनाइडेज नाम का एंजाइम होता है। जब भी टो के ऊपर इसका एप्लीकेशन हो जाता है तो वो सलाइवा से वो एंजाइम हमने शरीर में छोड़ दिया जाता है जिससे कि हमारा ब्लड वहाँ पर डिजोल्व या फिर ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता उस पर्टिकुलर पार्ट में, और वो जो लीच होती है वो काफ़ी अच्छा मात्रा में 30 to 40 ml तक का ब्लड जो है वो सक कर लेती है और जैसे वो ब्लड सक होने लगता है उसी प्रकार से हमारा यूरिक एसिड जो होता है वो लोकली उसी जगह से निकलने भी लगता है। लीच एप्लीकेशन के लगभग 5 से 7 दिनों में हमें उस जॉइंट में होने वाला स्टिफनेस, वहाँ पर होने वाली स्वेलिंग और वहाँ पे होने वाला रेडनेस में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलने लगता है और लॉन्ग टर्म में हम यूरिक एसिड के शिकायत से मुक्ति मिल सकती है। तो अभी तक हमने देखा कि हाई यूरिक एसिड अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो उससे हमारे जॉइंट्स के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है और उससे हमें चलने तक दिक्कत हो जाती है या सुबह उठने के बाद स्टिफनेस लगती है, हमारे शरीर में हरारत जैसी फीलिंग भी रहती है। ये सब आपको कम करना है तो इंटरनली हमें लेना चाहिए करेला का जूस और एक्सटर्नली हमें अप्लाई करना चाहिए लीच थेरेपी। ये दोनों का इफेक्टिवली अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्लड में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल डेफिनेटली कम होने लगता है। इस बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हाँ, आपको भी हाई यूरिक एसिड की शिकायत हो तो आप भी ये दोनों उपाय ज़रूर अपनाइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। ऐसा ही पेज हमारा डॉक्टर
डॉक्टर आमले रूपेश नाम से इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर भी आप मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट और वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।